और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। चुनाव नजदीक आने के साथ ही एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दलों के लिए किसान महज वोट बैंक है। कभी एक भी किसान की आत्महत्या नहीं करने के दावा करने वाले राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी अपने बयानों में उलझ गए हैं। कुछ दिनों पहले तक राज्य में कर्ज से एक भी किसान के द्वारा आत्महत्या नहीं किए जाने का दावा करने वाले कृषि मंत्री सैनी अपने ही बयानों के विरोधाभास में उलझ गए हैं। खुद की सरकार को क्लीन चिट देने वाले सैनी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 152 किसानों ने आत्महत्या की है। सैनी के बयानों से उलट राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया ने पिछले दिनों ही कहा था कि सभी मामलों की जांच हो गई है। कांग्रेस के शासनकाल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। गृह मंत्री का ये बयान याद दिलाने पर कृषि मंत्री भी झट से पलट गए। उन्होंने कहा कि वह भी कह रहे हैं कि किसानों ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि जो मरे हैं वे किसी न किसी रूप में किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। एक और कर्जे से परेशान मजबूर कहे जाने वाले किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बयानों ने उनके घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। मंत्रियों के बयानों के बीच बीजेपी के सांगौर से विधायक हीरालाल नागर ने कहा है कि किसान कर्जे के कारण नहीं बल्कि मुआवजे के लिए सुसाइड कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसके ऊपर आज से नहीं है, 7-8-10 साल से लोन है। आज से लोन नहीं था, 7-8 साल से वो लोन के नीचे चल रहा है। चुका तो इस बार नहीं पाया ना, नहीं चुका नहीं है। तो आपसे भी कहते हैं लहसुन से एक भी किसान कोटा नहीं। देखिए, किसान को मैं सही बात बताऊंगा। सही बात यह है कि सत्यवाद ये है कि किसान को ये उम्मीद है कहीं में फसल से मरने से शायद उसको ये उम्मीद बनती है कि इसको कोई भी मुआवजा मिल जाए। और फंस के एक में मिल गई बात बैठा गलत लिखा दियो वो मुआवजे की उसको आस बनती है। वो मुआवजे के चक्कर में वो बेचारा ये बोल देता है, मेरी परिजन भी जल्दीबाजी में ये कह देते हैं। बाकी उसका गांव में हम कारण आप तो अननोन बन के जाइए, अननोन बन के जाओ आप उस गांव में। और चलो आप रिसर्च करके बता दो स्टोरी। अच्छा हो जाएगी, सुनो हो जाएगी बात, सुनो अरे हो जाएगी और हो जाएगी। मेरी बात सुनो, एक और एक भी किसान नहीं मरा। किसान आप तो कह दो भाई नहीं मरा तो मान लेंगे नहीं मरा। सुनो तुम तो लेकिन सांसद मोदी ये नहीं कह उनके लहसुन से मरा है, वो तो विधायक बोल के ना। बोल रहे कर्जे से लगा लो, कर्ज में वो में था, कर्ज में तो था तो फसल वही कर्जा इतना चुकाएगा। सुनो, एक कोई भी किसान आप एक अच्छे देखो, मैं थोड़ा बच जाएगा। एक अच्छे जर्नलिस्ट की क्या कहानी जो दिल्ली के अंदर वाकई में स्टोरी निकल के लाओ, मरा किससे, ये रिसर्च कर लो बस, एक रिसर्च। नागर का वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी सख्ते में आ गई है। कृषि मंत्री ने नागर के वीडियो को ही झूठा करार देते हुए मीडिया पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। बीजेपी विधायक नागर का वायरल वीडियो मरते किसानों की लाशों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। कृषि मंत्री सैनी ने तो यहां तक कह दिया कि लहसुन के दाम नहीं मिलने के कारण मरने वाला किसान था ही नहीं। सैनी का दावा भी जोरदार है। उनका कहना है कि मरने वाले के नाम 1 इंच भी जमीन नहीं थी, वह साझे में जमीन लेकर खेती कर रहा था। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों को सबसे बड़े वोट बैंक यानी कि किसानों की याद आने लगी है। हालांकि ये सब जानते हैं कि ये याद सिर्फ कुछ दिनों की ही होती है। नवंबर दिसंबर में आने वाले चुनाव के साथ ही फिर से 5 महीने के लिए किसानों का मुद्दा खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि किसानों की समस्या कई दशकों से जस की तस बनी हुई है। जय जवान जय किसान का ये नारा किसानों की अहमियत को दर्शाता है, मगर आजादी के करीब 72 साल बाद भी आज किसानों के हालात इस नारे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल जब भी चुनाव आते हैं राजनीतिक दल खुद को किसान हितैषी बताने का कोई भी मौका नहीं चूकते। कांग्रेस पार्टी इन दिनों किसानों के मामले को लेकर भाजपा सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। राजस्थान में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं भाजपा दावा कर रही है कि पहली बार किसानों का न केवल ऋण माफ किया गया है बल्कि किसानों की आय दुगनी हो गई है। राजस्थान संवाद में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।